हेलो एंड అందరికీ నమస్కారం। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल सीरीज का फाइनल एपिसोड है। इस एपिसोड में हम जाने वाले हैं चेरापूंजी से वापस गुवाहाटी। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा गुवाहाटी में घूमने की क्या क्या जगह है। साथ ही मैं आपको लेकर जाऊंगा कामाख्या माता का मंदिर भी, बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है ये। तो शुरुआत करते हैं इस सफ़र की चेरापूंजी से गुवाहाटी की रोड जर्नी से। और गुवाहाटी शहर में सबसे पहले मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ पलटन बाज़ार। गुवाहाटी शहर की सबसे फेमस मार्केट है पलटन बाज़ार। पलटन बाज़ार इज़ अ गेस्ट्रोनॉमिक डिलाइट। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की एक्सेसिबिलिटी, यहाँ की लोकल वाइब, एवरीथिंग इज़ जस्ट सोवीनियर अबाउट दिस शॉपर्स पैराडाइज। बहुत ही कमाल की फेमस और ज़रूरी मार्केट है ये, क्योंकि आपको यहाँ सब कुछ मिल सकता है। अगर आपको असम का ऑथेंटिक सिल्क ख़रीदना है या असम की ऑथेंटिक चाय ख़रीदनी है, होटल्स लेने हैं, कुछ खाना पीना है या मूवी देखनी है, इस मार्केट में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। अगर आप अपना होटल्स वगैरह बुक करना चाहते हैं तो इस मार्केट के आसपास या इसी मार्केट में बुक कर सकते हैं। हर तरह की चीज़ें, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है इस मार्केट में और इसके आसपास। अब इसके बाद हम जाएंगे गुवाहाटी शहर में आगे घूमने। और इस सफ़र की शुरुआत हम सुबह सुबह कर जाने वाले हैं माता कामाख्या के मंदिर। मगर उससे पहले हम घूमेंगे गुवाहाटी शहर। गुवाहाटी शहर के नज़ारे हम करेंगे सुबह सुबह। देखने को मिल रहा है किस तरह से यहाँ के लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। शहर की चहल पहल सुबह सुबह शुरू हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे होने के कारण यहाँ के मंजर विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। जगह जगह आपको यहाँ का कल्चरल टच देखने को मिलेगा। गुवाहाटी शहर बहुत ही ऐतिहासिक है, साथ ही इम्पॉर्टेंट भी है। इस शहर के पास ही मौजूद है दिसपुर भी, जो कि असम की कैपिटल है। बेसिकली वो गुवाहाटी शहर का एक अर्बन वर्जन है। गुवाहाटी शहर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट रीजन। सिर्फ असम ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के, भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है गुवाहाटी। फ़िलहाल हम आ चुके हैं माँ कामाख्या के मंदिर। ये मंदिर की एंट्रेंस है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इन दुकानों से आप प्रसाद खरीद सकते हैं और साथ ही अपने फुटवेयर जो जूते चप्पल हैं वहाँ उतार सकते हैं। ये रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा है। वो जो सामने मौजूद है वही है माता कामाख्या का मंदिर। जाएंगे अंदर, मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। कामाख्या मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये मंदिर शक्तिपीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ की शांति बहुत ही अद्भुत है। इस मंदिर में जाने के बाद आप महसूस कर पाएंगे स्पिरिचुअलिटी को, जो आध्यात्मिकता है उसको महसूस कर पाएंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं इस मंदिर की। अगर आप गुवाहाटी गए हैं तो कामाख्या माता का मंदिर जाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही कमाल की जगह है, एक धार्मिक स्थल है। कामाख्या माता का मंदिर ज़रूर जाएं अगर आप गुवाहाटी शहर में हैं या गुवाहाटी शहर घूमने गए हैं। गुवाहाटी को गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में एंट्री का दरवाज़ा। गुवाहाटी से ही ज़्यादातर लोग मेघालय, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश या बाकी के जो राज्य हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ के लिए सफ़र यहीं से शुरुआत करते हैं। लेकिन गुवाहाटी शहर नहीं घूमते, और गुवाहाटी शहर में भी घूमने की बहुत सारी कमाल की जगह हैं। उन्हीं में से एक जगह मैं अब आपको लेकर जाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऐतिहासिक नदी है। साथ ही गुवाहाटी शहर में रोपवे भी है। रोपवे से ब्रह्मपुत्र नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे तक
लेकर जाया जाता है। इस रोपवे से, रोपवे जिसको उड़न खटोला भी कहा जाता है, इस रोपवे यानी केबल वैन से हमें पूरे गुवाहाटी शहर के नज़ारे देखने को मिलते हैं। रोपवे का टिकट खरीद सकते हैं, टिकट के बाद हम केबल वैन में जा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, एक बार टिकट खरीद लेते हैं, टिकट खरीदने के बाद इस साइड से उस साइड यानी ब्रह्मपुत्रा नदी का दूसरे साइड चले जाते हैं केबल वैन से, और वापस आने के लिए केबल वैन की जगह वो स्टीमर जो चलते हैं नदी में उससे आ जाते हैं। चॉइस आपकी है, जैसा भी करना चाहें। केबल वैन का मज़ा लेना बनता है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर से गुजरती है केबल वैन। रोपवे का मज़ा लें, ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर से गुजरें, पूरा शहर गुवाहाटी शहर के नज़ारे करें। कमाल का अनुभव होगा आपको इस रोपवे में। और रोपवे का सफ़र करने के बाद अब हम इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और जाने वाले हैं एक और कमाल की और ऐतिहासिक जगह। ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक है, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, मगर उसी जगह पर पहुंचकर। ये सफ़र भी बहुत खूबसूरत होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में आप जहाँ भी सफ़र करेंगे ना, रोड जर्नी या ट्रेन की जर्नी या जिस तरह की भी जर्नी, ये हरी भरी आपको लगेगी क्योंकि यहाँ हरियाली बहुत है। इसी हरे भरे रास्ते से होकर हम पहुँचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पर। और ये है हमारा वो डेस्टिनेशन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ऐतिहासिक जगह चंडूबी। इतिहास में अलग अलग कहानियाँ हैं इसकी। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एक बहुत साल पहले एक भूकंप आया था जिसकी वजह से यहाँ जो पहाड़ था वो धंस गया और उसकी जगह यहाँ एक लेक बन गई। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश का जब भारत पर शासन था तो उन लोगों ने ये एक वाटर रिजर्वायर बनाया था, एक मैन मेड रिजर्वायर है। सबका अलग अलग वर्जन है, बट ये बहुत ही कमाल की जगह है। यहाँ पर कैंपिंग भी होती है, लेक के उस पार कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो ये था इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन की ट्रैवल सीरीज़ जो ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स ने आपको दिखाई। उम्मीद है ये सभी एपिसोड्स आपको पसंद आए होंगे। इसी के साथ एंड करते हैं इस ट्रैवल सीरीज़ को यहीं पर, और मैं वादा करता हूँ आपसे फिर मिलने का एक नए सफ़र पर कुछ नए एपिसोड्स के साथ। और जाने से पहले बी गुड, बी ब्रेव एंड ऑलवेज फाइट योर फियर।